नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल योग से बनेंगे निरोग में। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मैं उनसे बता दूं कि मैं यहाँ पे अपनी माताओं और बहनों के लिए आई हूँ, खास करके उन महिलाओं के लिए जो योग करने से पीछे भागती हैं, योग करने से कतराती हैं और ये सोचती हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़, मैंने स्टार्टिंग से अपने वीडियोज़ में यही बताया हुआ है कि हमें योग की शुरुआत कैसे करनी है और योग में हमें आगे कैसे बढ़ना है और हम महिलाओं के लिए योग कितना ज़रूरी है। तो प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मैंने पहले अपनी वीडियोस डाली हुई है, प्लीज़ आप उनको भी जा करके ज़रूर देखिएगा और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी प्रस्तुति पसंद आएगी। तो जो महिलाएँ ऐसा सोचती हैं कि हम नहीं कर सकते, हमारे पास टाइम नहीं है, तो उनके लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। हम आज मैं बताने वाली हूँ कि हम महिलाओं को कौन कौन से आसन जरूरी है जो हमें करने चाहिए, खास करके जिनको यूट्रस में प्रॉब्लम है उनके लिए ये आसन बहुत लाभकारी होगा, जिसमें शामिल है चक्की चलान आसन और स्थित कोण आसन। ये हम महिलाओं को दो आसन जो है वो जरूरी है, करना ही करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि हम महिलाएं कौन कौन से आसन करके अपने आप को स्वस्थ रख सकती हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले हम करेंगे स्थित कोण आसन। उसके लिए हमें क्या करना है, अपने दोनों पैरों को इस तरह से खोल के इस तरह से बैठना है, जितना आप दूर रख सके, जिसमें आपका दोनों अंगूठा आप टच कर सके, इतनी दूर तक खोलना है हमें अपने पैरों को। अब हमें क्या करना है कि बारी बारी से अपने अंगूठे को इस तरह से टच करना है और अपने हाथ को पीछे देखने की कोशिश करना है। इस तरह से करना है, 25 से 50 बार करेंगे। तो इसको करने से जो साइड में फैट जमा हो जाता है उसको मेल्ट होने में मदद मिलती है। तो इसको 50 से 100 बार ये हर कोई कर सकता है। कोशिश करिए, प्रॉपर नहीं होता, स्टार्टिंग से कोशिश करिए, तभी आपसे प्रॉपर हो पाएगा। स्टार्टिंग से आप अगर सोचिएगा कि हम हर आसन को प्रॉपर कर पाएं, अच्छे ढंग से कर पाएं, तो नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे आपका शरीर फ्लेक्सिबल होगा और तभी आप हर आसन को अच्छे से कर पाएंगे। तो इसीलिए जिस तरह से स्टार्टिंग से जैसे आपसे होता है वैसे ही आपको करना है। अब हम करेंगे चक्की चलान आसन। ये आसन तो मैजिक है हम महिलाओं के लिए, खास करके जिनको यूट्रस में प्रॉब्लम है किसी भी प्रकार की, उसके लिए तो ये मैजिक है। तो इसीलिए चक्की चलान आसन को जिनको भी कोई प्रॉब्लम है यूट्रस में वो जरूर करें और रोज करें। 50 बार करें, 100 बार करें, लेकिन रोज करें। अगर आप रोज करते हैं तो आपको जितनी भी प्रॉब्लम है यूट्रस में, उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, उससे आपको 100% छुटकारा मिल जाएगा। तो इसीलिए इस आसन को हम महिलाओं को रोज करना चाहिए, हर लड़कियों को भी करना चाहिए और महिलाओं को भी करना चाहिए। तो चलिए करते हैं चक्की चलान आसन। इस तरह से अपना पैर खोल करके ऐसे पैर से पार नहीं होता, जैसे स्टार्टिंग में ऐसे करें, ऐसे करें, लेकिन धीरे धीरे आपको कोशिश करनी है कि आप जितना आगे झुक सकें, जितना आगे तक आप अपना हाथ ले जा सकें।
हम जो पैर फैला के नहीं करना चाहते वो इस तरह से करें। ऐसे अपने दोनों पैरों को कर लें जोड़ के, और अब इस तरह से करें। हाथों को हमें मोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, ना घुटना मोड़ना है ना हाथ मोड़ना है। जिससे जितना बन पाए स्टार्टिंग में उतना ही करें, अपने सामर्थ्य के अनुसार, जितनी आपकी एबिलिटी है। इस तरह से करेंगे। तो अभी हमने सीखा चक्की चलानासन। ये हर महिलाओं को करना चाहिए, खास करके जिनको यूट्रस से रिलेटेड कोई बीमारी है तो वो तो इस आसन को अवश्य करें। स्थित कोण आसन, चक्की चलानासन, और अब हम सीखेंगे इसके बाद बटरफ्लाई पोज। ये भी हर महिलाओं को करना बहुत जरूरी है। उससे हमारे घुटने की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, हमारे पैरों की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इम्प्रूव होती है, और जो हमारे घुटने में दर्द होता है उसको कम करने में वो मदद करता है। तो उसके लिए हमें इस तरह से पहले अपने पैरों को इस तरह से क्लोज कर लेंगे और अपने हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करेंगे पहले, और इस तरह से पकड़ लेंगे, बिल्कुल ऐसे होल्ड कर लेंगे अच्छे से। और अब हम तितली आसन करेंगे। बिल्कुल स्ट्रेट बैठें, अपने स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखें, झुकना बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल इस तरह से। आपको पता चलेगा धीरे धीरे कि हमारे पैरों में जो दर्द है वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। थाइज में दर्द हो, यहाँ पे दर्द हो, या फिर घुटने में दर्द हो, सब इससे कम होता है। तो इस आसन को हम कम से कम 5 मिनट, 2 मिनट, ज़्यादा नहीं होता 2 मिनट, लेकिन हर आसन को करने का और बेनिफिट जितना में हमें मिल पाए उसके लिए कम से कम आपको 1 से 2 मिनट तो हर आसन को टाइम देना ही देना है। 2 मिनट तो मिनिमम है, मैक्सिमम आप 5 मिनट तक दे सकते हैं। तो 2 मिनट अगर आप एक आसन को टाइम देते हैं तो बहुत अच्छा है। बीच में आप 60 सेकेंड या 30 सेकेंड में थोड़ा थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं, 15 सेकेंड का गैप ले सकते हैं, कोई बात नहीं। रुक जाइए, लंबी गहरी सांस भरिए, उसके बाद फिर से हम स्टार्ट कर देंगे। तो इसको इस तरह से हम 2 मिनट तक हर आसन को अगर करते हैं तो हमें भरपूर लाभ मिलता है। चक्की चलान आसन को तो कम से कम हमें 5 मिनट करना ही करना है, और ये हर कोई कर पाएगा। बीच में थोड़ा रुक जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद फिर हम स्टार्ट कर देंगे। हम महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है हमारे पैरों का फ्लेक्सिबल होना और हमारी बैक का फ्लेक्सिबल होना, क्योंकि अगर हमारा बैक फ्लेक्सिबल नहीं होता है, किसी किसी को तो मुड़ने से भी प्रॉब्लम होती है, झुकने से, झुक करके झाड़ू लगाने में भी प्रॉब्लम होती है। तो जहाँ पे हमें दर्द होता है तो हम जैसे झुकने से अगर हमें दर्द हो रहा है तो हम फिर झुकना बंद कर देते हैं, धीरे धीरे बिल्कुल बंद कर देते हैं। बोल नहीं हो पा रहा है, हमें दर्द होता है, हम ऐसा मान लेते हैं नहीं हो रहा है, हमसे नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है, आप धीरे धीरे कोशिश करते रहिए। छोड़ देने से क्या होता है, उस एरिया की स्टिफनेस और ज़्यादा बढ़ जाती है, वो और जाम हो जाता है, फिर उस तरीके से बिल्कुल भी
नहीं झुक पाएंगे। तो इसीलिए जिनको झुकने में प्रॉब्लम होती है, झाड़ू लगाने में प्रॉब्लम होती है, बहुत से औरतों को मैंने सुना है झाड़ू लगाने में प्रॉब्लम होती है, पैर दुखने लगते हैं, घुटने दुखते हैं, बैक में दर्द होता है, झुक नहीं पाते हैं। तो इसके लिए हम करेंगे उष्ट्रासन। जिनको ज़्यादा सीवियर पेन हो वो ना करें, जितना झुक पाए, जितना जिनका सामर्थ्य है उतना ही करिएगा, ज़्यादा नहीं करना है। तो उष्ट्रासन हम करेंगे और उसके बाद सीखेंगे गौमुख आसन। तो ये तो हम औरतों को करना ही करना है। तो चलिए सीखते हैं उष्ट्रासन कैसे करना है। तो चलिए अब हम करते हैं उष्ट्रासन। ये आसन भी महिलाओं के लिए बहुत लाभकारी है। तो उष्ट्रासन करने के लिए सबसे पहले हमें इस तरह से वज्रासन में बैठना है। इस तरह से अपने ऐसे रखेंगे हम अपना अंगूठा, इस तरह से रखेंगे, हाथों को अपने कमर पे रख लें। अब हमें एक एक करके इस तरह से आसन से बाहर आ जाएंगे। जो नहीं कर पाएंगे वो कमर पे अपना हाथ ऐसे रखें, सिर्फ ऐसे झुकें। जितना झुक सकें उतना ही झुकिएगा, ज़्यादा जोर नहीं लगाइएगा अपने बैक पे। अब हम आसन से बाहर आ जाएंगे और इस आसन को हम 1 से 2 मिनट तक करेंगे। उसके लिए हमें अपने पैरों को इस तरह से, घुटने बिल्कुल ये आमने सामने होने चाहिए, इस तरह से, और अपना ये हाथ पीछे करके इस हाथ से इस हाथ को पकड़ना है, इस तरह से। मैं आपको पीछे से बताती हूँ। इस पैर को इस तरह से रखना है और ये हाथ इस तरह से होल्ड करके हमें रखना है। अब मैं आपको आगे से बताती हूँ करके कितनी देर तक हमें होल्ड करना है। कम से कम 30 सेकेंड तो आपका टाइम होना ही चाहिए होल्ड करने का, और आप इतना कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। स्टार्टिंग में 15 सेकेंड होगा, कोई बात नहीं, 15 सेकेंड करिए धीरे धीरे। अगर हाथ नहीं पहुंच रहा है कोई बात नहीं, बस कोशिश करनी है हमें कि हम वहां तक अपने हाथ को पहुंचा सके। कोशिश करिएगा तो जरूर होगा। 10-15 दिन टाइम लगेगा, 1 महीना टाइम लगेगा, लेकिन होगा। इस पोज में बने रहें 30 सेकेंड तक। अब हम इसको अदर साइड से करेंगे। अभी ये पैर हमारा नीचे जाएगा और ये घुटना ऊपर आ जाएगा, इस तरह से। ये आमने सामने होने हैं, जरूरी नहीं। अभी हम ये हाथ अपना पीछे लेके जाएंगे और ये हाथ ऊपर से पकड़ेंगे। लंबी गहरी सांस हमें लेते रहनी है। अब एक और आसन है, इसको करने के लिए हमें पहले इस तरह से सुखासन में बैठ जाएंगे। जो इस तरह से नहीं बैठ पाते, जैसे बैठना है आपको, लेकिन कोशिश करनी है कि हमें इस तरह से पैरों को, एक पैर थाइस के ऊपर रखना है।
अब हमें हाथ ऊपर लेके जाना है और नीचे इस तरह से झुकना है। इस तरह से जिनसे जितना हो पाए। माथा नहीं टिका सकते, कोई बात नहीं, ऐसे रहिए, धीरे धीरे सटा सकते हैं इसमें। तो स्टार्टिंग में घबराए नहीं कि हम नहीं पूरा सटा नहीं पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। धीरे धीरे आप करें, धीरे धीरे आपसे सब हो पाएगा। तो अब हम सीखते हैं लेट के 2 आसन, जो हम औरतों को करना बहुत जरूरी है, जो हमारे पेट के लिए भी बहुत अच्छा है। इस तरह से लेट जाएंगे। अब हमें अपने पैरों को ऐसे, अपना हाथ रख लें हिप के नीचे, अपने पैरों को इस तरह से राउंड राउंड घुमाना है। थोड़ी देर रुक जाए। अब हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे दूसरे डायरेक्शन में। फिर अब इस डायरेक्शन में है। इसको हम एक एक पैरों से भी घुमा सकते हैं इस तरह से। ऐसे सर्कल बनाना है, हवा में सर्कल बनाना है हमें इस तरह से। जितना बड़ा जीरो आप बना सके। इस तरह से करेंगे 15 बार, 20 बार, 30 बार। जो अपना पेट कम करना चाहते हैं उनके लिए है अर्ध हलासन। उसके लिए पहले अपने हाथों को हिप के नीचे रख लें, अपने पैरों को बिल्कुल ऐसे सीधा रखें। अब अपने पैर उठाएंगे, जो स्टार्टिंग में करेंगे
10 बार करें, फिर थोड़ा सा रुक जाए, फिर 10 बार करें। इसको आप 15 सेकंड का गैप लेके कर सकते हैं। इसमें थोड़ा हार्ड वर्क लगेगा, आपको ज्यादा मेहनत लगेगी। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ये हो गया द्विचक्रिकासन। जिन महिलाओं का पेट बहुत ज़्यादा मोटा है वो इस आसन को जरूर करें। अब हम लेट के हम अगर कोई भी आसन करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, हमें शवासन में लेटना बहुत ज़रूरी है और लंबी गहरी सांस भरनी है। इससे हमारे माइंड को बहुत रिलैक्सेशन मिलता है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है बॉडी हमारी। अब हम महिलाओं के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है, बैक में जो पेन होता है उसके लिए पश्चिमोत्तानासन। उसके लिए हमें क्या करना है, इस तरह से अपने हाथों को पीछे लेके जाएंगे और हमें उठना है इस तरह से। जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू योग कर रहे हैं, वो इस तरह से डायरेक्ट नहीं उठने की कोशिश करिएगा। उसके लिए मैं आगे आपको बताऊंगी। बैठ के ही आपको पश्चिमोत्तानासन करना है। होल्ड करके रखेंगे 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट तक। अब जो लोग लेट के डायरेक्ट नहीं उठ सकते हैं, वो बैठे बैठे कैसे इस आसन को करें वो देखते हैं। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे अपने हाथों पर लेके जब भी आप इस आसन को करिएगा तो आपके बैक में अगर पेन होगा तो देखिएगा उसमें बहुत रिलैक्स मिलेगा आपको, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा, आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। तो हो सके तो इस आसन में 1 से 2 मिनट तक बने रहें, बिल्कुल रिलैक्स रहें और उसके बाद ही हम इस आसन से बाहर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज मैंने बताया आप लोगों को कि हम महिलाएं कौन कौन सा आसन करके अपने आप को स्वस्थ रख सकती हैं। इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया हुआ है प्राणायाम के बारे में कि कौन कौन से प्राणायाम हैं जो हम महिलाओं के लिए ज़्यादा आवश्यक है, ज़्यादा लाभकारी है, जिनको हम करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने इंटरनल पार्ट्स को स्नान करवा सकते हैं। प्राणायाम का मतलब ही है हमारे जो इंटरनल पार्ट्स हैं उनका स्नान करवाना। तो प्राणायाम भी जरूर करें, सुबह उठ के पॉसिबल हो पाए 10 मिनट करें, 5 मिनट ही करें, लेकिन प्राणायाम को जरूर करें। कोई भी प्राणायाम आप अपना लें, बना लें आप कि हम सैटरडे और संडे को ये प्राणायाम करेंगे। इस तरह से अगर आप बांट के भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है।
इस तरह से भी अगर आप करते हैं, रोज अगर आप हर प्राणायाम को नहीं कर सकते तो इस तरह से कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। आप करना है 2 दिन कपालभाति कर लिया, 2 दिन अनुलोम विलोम कर लिया, 2 दिन उज्जाई कर लिया, इस तरह से 2 दिन भस्त्रिका प्राणायाम कर लिया, इस तरह से बांट लीजिए और आराम से 5-10 मिनट बैठ के प्राणायाम कर लीजिए, उतना आपके लिए लाभकारी है। और उसके बाद मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जाते जाते मैं आपको भजन के 2 लाइन सुनाना चाहूंगी। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाए, बने राही परम पथ के, तुम्हारे अंश बन जाए।